हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर जो है आप समझ ही गए होंगे सर हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताऊँगा भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं गणित परिचय जो है आपका क्लास 4 का, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास 3 का भी जो है मैंने सोल्यूशन करके पिछली वीडियो में डाला हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जाकर के देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आज जो है आपका क्लास 4 का जो है गणित परिचय, जिसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली बोला जाए तो 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पुनरावृत्ति के बारे में। ठीक है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बोला जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि आपकी शुरुआत अच्छी जाएगी तो लास्ट भी अच्छी जाएगी। तो आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी जो है बढ़िया जाएगा। मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा पर कहने का मतलब है कि वीडियो को स्किप कर कर देखोगे तो हो सके कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं आपको बीच में बताया हूँ और आप उस पॉइंट को सुन नहीं पाए होंगे, जिसके कारण जो है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो को बारीकी से देखेंगे, स्किप करके नहीं देखना है। आपको सभी को क्या करना है, ध्यानपूर्वक से समझना है। ठीक है, आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे। मैं आपके लिए ही कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप हमारी बातों को फॉलो करें, उसके बाद ही आप बढ़िया से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर नया हो तो। बाकी दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में लास्ट तक के। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी लिख दिया है गणित परिचय क्लास 4 का जो है पुनरावृत्ति, जिसमें दोस्तों हम लोग को प्रश्नावली 1 पढ़नी है और हमें पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को शब्दों में लिखें, है ना दोस्तों। यानी कि आपको अंक में दिया हुआ है, आप उसे शब्द में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरीका से लिखेंगे, सबसे पहला जो है आपका का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है आपका 5670। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5670। क्या लिखा हुआ, 5670। आपको तो पता होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो बताइए कि जहाँ पे 1000 आया और उस अंक को देख रहे हैं तो 5 है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 है तो 5000 होगा। कितना होगा दोस्तों, 5000 होगा। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है। अब उसके सामने 6 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो ये कितना है, तो इकाई, दहाई। तो दहाई का मतलब तो 10 होता है। तो टोटल अगर लिया जाए 7 पर 0 को तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो इसी तरीके से आपको पढ़ करके क्या करना है, इसका हिंदी में लिख देना है, यानी कि शब्दों में। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5670। कितना लिखा हुआ है, 5670। तो इसका शब्द में कैसे लिखेंगे, ऐसे 5000। उसके बाद कितना है, 6 है ना, 600। कितना दोस्तों, 70। ठीक है, 70। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, लिख लें। उसके बाद आपका जो है ख में है 9989। इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9 होता हो गया 9000, है ना। उसके बाद सैकड़ा है तो 900। उसके बाद 89 है ना, यानी कि 89। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 9989 को शब्द में लिख देना। ठीक है, अंक में है, आपको शब्द में लिख देना है, यानी 9000 लिखेंगे, 9 है ना, 1900। कितना, 900। कितना है दोस्तों, 89। तो लिखेंगे ऐसे करके 89। ठीक है, इस तरीके से शब्द में क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आप ग को जो है आसानी से बना लेंगे। 5010 है क्या दोस्तों, 5010। इसका मतलब क्या हुआ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000, है ना। अब दोस्तों देख रहे हो तो सैकड़ा के पास जो है कुछ नहीं, शून्य है। ठीक है, तो सैकड़ा तो हमारा लिखाएगा नहीं क्योंकि सैकड़ा के पास कोई अंक ही नहीं है। ठीक है, अंक है कहाँ, दहाई के पास। तो दहाई मतलब होता है 10 और ये है भी कितना, 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा 5000
ओनली कितना 10 है ना दोस्तों। सैकड़ा तो है नहीं कि लिखेंगे, सैकड़ा के पास तो 0 है, यानी कहने का मतलब है कि टोटल मेरे पास कितना है 5010 है। कितना है 5010। तो इस तरीके से क्या करोगे आप लिख लोगे। उसके बाद दोस्तों घ की बात करें तो आपका घ में है 4201 4201। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 4201 है ना। यानी कि देखिए इकाई का अंक दिया, दहाई का अंक अभी नहीं है, दहाई का अंक अभी गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 1 दिया है, दहाई का अंक गायब है, सैकड़ा की जगह पर 200 है, यदि 2 है यानी कि 200 हो गया ना। 1000 की जगह पर 4 है, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा 4000। क्या लिखा जाएगा 4000। अब देख रहे हैं सैकड़ा की जगह पर 2 है, यानी कि इकाई नहीं सैकड़ा, 2 है तो 200 हो जाएगा। सैकड़ा में 100 होता है तो यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक है 200। और कितना है दहाई की जगह पर तो है नहीं, सीधा इकाई की जगह पर कितना 1, तो लिख देंगे 201। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करनी थी दोस्तों, हमको अंक को शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आया हो तो कृपया कमेंट में करके जरूर बताएं, यानी कमेंट करके आप बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में, जिसमें दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखें। यानी कि दोस्तों अभी आपको शब्द में लिखा हुआ है, अभी उसको आपको संख्या में लिखना है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से लिखेंगे हम इसी में देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। का बोल रहा है 7508। क्या बोल रहा है दोस्तों 7508। ठीक है, इस तरीके से आपको शब्द में जो है लिखा हुआ है 7508। ठीक है, तो 7000 का मतलब को पता है, 7 लिखेंगे है ना। और उसके बाद 508 की बात कर रहा है तो 508 इसी तरीके से आप लिखोगे 7508। ठीक है, आपको भागना नहीं है, आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है 7508। देखिए पढ़ के इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7 है तो 7000 हो गया। और उसके बाद 500 बोल रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा में 100 होता है, 5 है तो 500 हो गया। दहाई की जगह पर कोई संख्या नहीं है ना, कि दहाई लिया ही नहीं है, एक तो इकाई अंक दिया है तो इकाई की जगह पर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ करके हिंदी को शब्द को है ना क्या करना है अंक में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों ख की बात करें तो ख में आपका 9011। तो कैसे लिखेंगे 9011। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे 9011। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 9 लिखेंगे, उसके बाद 1011 की बात कर रहा है, तो 11 का मतलब यही ना हुआ जी इकाई दहाई है ना। 11 का मतलब दहाई की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 11 तो लिख लेंगे दहाई की जगह पर, लेकिन सैकड़ा की जगह पर कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, सैकड़ा की जगह पर कुछ दिया है नहीं दिया है, तो उसके जगह पर क्या करेंगे दोस्तों 0 को रख देंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए दहाई की जगह पर नहीं दिया था तो दहाई नहीं लिखे हैं, सैकड़ा की जगह पर नहीं लिखा था तो सैकड़ा नहीं लिखे हैं, लिखे हैं नहीं ना। तो इसी तरीके से हमारा शब्द में दिया हुआ है, जिसमें हमारा सैकड़ा छोड़ दिया है, सीधा दे दिया हमारा दहाई का और इकाई का अंक दिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया लिख दिया। तो 9011 किस तरीके से लिखाएगा इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, 9000 पहले हमने लिख लिया, अब 11 लिख लिया ना, 11 मतलब दहाई हुआ ना इकाई दहाई। ठीक है, इकाई दहाई 11 हो गया क्लियर। बाकी सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं था तो क्या करेंगे 0 को रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा बनाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका ग जो है 3431 लिखा हुआ, कितना 3431 है ना, 31 लिखा हुआ है। तो किस तरीके से लिखोगे तो सबसे पहले 3003 लिख देते हैं है ना। उसके बाद 400 यानी कहने का मतलब 1000 के बाद जो है सैकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 400, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 31 क्या है दहाई का अंक है, इकाई दहाई 31 है ना, यहाँ पर लिख देंगे 31। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा 3431 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके घर में है 2509। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है सर, उम्मीद है आप बना लिए भी होंगे। 2509। ठीक है, 2500 कितना है 9। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे तो पहले 2000 लिख लेते हैं, यानी 2 लिख लेते हैं 1000, अब 500 यानी सैकड़ा भी दिया हुआ है, इसके बगल में हो जाएगा 5। ठीक है, अब खाली बोल रहा है दोस्तों 9,
तो 9 तो हमारा इकाई का अंक हो गया। तो 9 जब इकाई का अंक हो गया तो हमको दहाई का अंक तो पता नहीं है, दहाई का अंक पता है। तो आपको बताए थे कि जिसका अंक पता नहीं रहेगा उसके जगह पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तब 2509 हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए किस तरीके से बनेगा, आप हमारे साथ बने रहे इसको। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो हमें बोल रहा है खाली स्थानों को भरें। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहला आपका सवाल है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर दूसरा में है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों इसको भरने से पहले हम क्या करते हैं, संख्या के बारे में जान लेते हैं कि कौन होता है 1 अंकों की छोटी संख्या और कौन होती है 1 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी हो जाएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसमें भर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए समझते हैं। अगर बोल रहा है 1 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, तो छोटी संख्या की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 अंकों की छोटी संख्या जो आपका होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये आपको हर जगह काम आएगा मैथ में। ठीक है, 1 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बोल दें कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, तो आप क्या माइंड में लगाएंगे कि सर 1 अंकों की छोटी संख्या 1 हो गया, तो 2 अंकों की छोटी संख्या 2 1 हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो आपको 1 पर जो है शून्य को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है दोस्तों, शून्य को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर शून्य बढ़ाएंगे तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या दिख रही है, 10 यानी कि 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, छोटी संख्या को। उसके बाद तीसरा जो है मान लेते हैं, पूछ देगा 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1 पर 00 ऐड कर देना। ठीक है, कितना, 00, यानी कि दोस्तों 3 अंकों की छोटी संख्या की बात किया जाए तो कितना बन गया आपका 100। कितना बन गया, 100, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद चौथा अगर पूछ दे 4 अंकों की छोटी संख्या, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, शून्य को बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या यानी 1 पर 3 शून्य हो जाएगा और 1 पहले से है तो कितना अंक हो गया, टोटल 4। तो हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या क्या दिख रही है, 1000। ठीक है, इसी तरीके से बोलेगा 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 4 शून्य यानी कि हो जाएगा 10,000। फिर बोलेगा 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 5 शून्य यानी हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको छोटी संख्या को पकड़नी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बड़ी संख्या की। ठीक है, 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, बड़ी संख्या। छोटी संख्या तो आपको समझ में आ गया। अब हम बड़ी संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो बड़ी संख्या जो होता है 1 अंकों की 9 होता है। ठीक है, अगर आप जानते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा की बात है, नहीं जानते हैं तो बड़े से आप समझेंगे। 1 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो 9, कितना, 9। उसके बाद दोस्तों 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो आप क्या बताएंगे, 2 को 9 यानी कि आपका हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करेगा तो आप क्या बता देंगे, 999, यानी कि अगर इसको हम टोटल बोले तो हो जाएगा 999। कितना हो जाएगा दोस्तों, 999। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 4 को 9। ठीक है, यानी बड़ी संख्या में 9 की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या में जितना बोले, जितना बार बोले, है ना, यानी जितना कहे कि हाँ 10 बार कहने का मतलब है कि 10 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दे तो 10 को 9 लिख देंगे। 9 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 9 को 9 लिख देंगे। 8 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 8 को 9 लिख देंगे। 7 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 7 को 9। 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 6 को 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 5 को 9। यानी कहने का मतलब है कि आपको बड़ी संख्या जब भी पूछे तो 9 की संख्या को खाली बढ़ाते जाना है। ठीक है, और छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 0 को बढ़ाते जाना है। ठीक है, जितना पूछेगा उतना पर। ठीक है, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 अंकों की छोटी संख्या 1 और 1 अंकों की बड़ी संख्या 9। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्रम में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो आपको पता हो गया, हम यहाँ पर सिर्फ आंसर को लिख देते हैं। 1 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या भर दोगे, 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ख में जो है बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमने आपको अभी बताया 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 99, है ना। तो यहाँ पर क्या भरोगे बच्चों, 99। ठीक है, उसके बाद आपका ग में जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है
तो आपको अभी बताए हैं 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है बच्चों, 100 यानी कि 100 है ना। उसके बाद दोस्तों आपका घर जो है, घर में है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना। देखिए मैंने आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख दी यहाँ पर 9999, तो यहाँ पर भर देंगे 9999, ठीक है। उसके बाद आपका अंग में है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो मैंने आपको भी बता दिया है 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है बच्चों, 10, ठीक है। यहाँ पे भर देंगे 10। उसके बाद आपका च में है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या के बारे में बता दिया। देख लीजिए यहाँ पर कितना है 999 है ना, 999। उसके बाद आपका 6 में है, 6 में बोल रहा है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना, तो चलिए भर दीजिए 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 9 है ना, यहाँ पे भर देंगे 9। उसके बाद आपका ज में है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना पूछे वो वाला पहले 1 लिख देंगे, छोटी संख्या में क्या करेंगे पहले 1 लिख देंगे। अब 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो मैंने 1 लिख दिया, यानी कि 1 तो अंक हो गया, कितना और लेना होगा तो 4 को शून्य लेना होगा, 4 को शून्य लेंगे और ये वाला 1 को मिलाएंगे तो 5 अंक हो गया ना, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, हम आपको बताए थे। उसके बाद दोस्तों आपका झ में जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है 1000, यानी 1 पर 000 है ना, तो 1 पर 000 देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1000 है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है झ में भर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका इया भी है, इया में बोल रहा है 7789 है ना, इतना के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए कि 10 के बाद वाली संख्या पूछ रहे हैं आपसे, तो 10 के बाद वाली संख्या आप क्या बताएंगे, बोलेंगे कि सर 11 होगा ना। 11 के बाद वाली संख्या पूछ रहे हैं आप क्या बताएंगे 12 बताएंगे। 12 के बाद वाली संख्या पूछ रहे हैं आप क्या बताएंगे 13 बताएंगे, यानी कि बाद वाले के मतलब हो गया अगला संख्या है ना। तो इसी तरीके से 7789 के बाद वाला संख्या पूछ रहा है तो 1 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हम आपको जोड़ करके दिखा रहे हैं, 9 10 के 0 हाथ में बचा 1 और 8 1 9, 7 के 7 7 के 7 है ना, यानी 7790 है ना। आप ऐसे भी देखेंगे 7789 में 1 जोड़ेंगे तो 89 क्या होता है 90 होता है, तो अगला संख्या 7790 का आएगा है ना। अगली संख्या जो प्राप्त होगा कितना होगा 7790, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 7790, ठीक है। यहाँ पर हमको सही ने पूछ रहा है कितना के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा तो 7790 होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ के बाद जो है आपका ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा देता हूँ ट का। ट जो है आपका 5000 के ठीक पहले की संख्या पूछ रहा है, तो आप बताइए हम आपसे पूछ रहे हैं कि 12 के पहले वाला संख्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 11 होगा। क्या होगा 11। 11 के पहले वाला संख्या क्या होगा 10। 10 के पहले वाला संख्या क्या होगा 9, यानी कि ये जो है घटते हुए जा रहा है, एक क्या हो रहा है घटता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 5000 का पूछ रहा है, तो 5000 में आप 1 को क्या करोगे घटा दोगे, ठीक है। जब 1 को घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 4999, 4999 है ना। 4999 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपका 5000 हो जाएगा ना, तो 5000 में से 1 को घटाएंगे तो 4999 होगा ना। अब आपको मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया तो हम आपको घटा के भी बता देते हैं। देखिए कैसे घटेगा, यहाँ पर 5000 है, 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो कैसे घटेगा 0 में से तो 1 जाता नहीं है, पैंचा लेंगे बगल से तो 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, और ये जो पैंचा दिया था ना ये सब यहाँ अंक से दिया था, किसको से दिया था अंक से, ठीक है। तो ये सब 0 के पास में क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, याद रखिएगा क्या बचा हुआ है 9। तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और जब पैंचा दिया था तो कितना हो जाएगा 4। देखिए आ गया इतना 4999। तो इस तरीके से क्या करना है आपको भर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है ट के बाद ठ। ठ में क्या बनाएंगे 5638 है ना, लिख लेते हैं 5638 और 5640 और 5640 के बीच की संख्या है ना,
इतना के बीच की संख्या जो है क्या होगा, कितना होगा। देख लीजिए 38 है, 38 के बाद आएगा 5639 है ना, 38 के बाद 39, तो इसका बीच वाला संख्या जो है क्या आएगा दोस्तों, 5639 आएगा। ठीक है, तो 5638 और 5640 के बीच की संख्या पूछ रहा था, तो हमारा आ गया 5639, 38 के बाद 39 और 40 के पहले 39 है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5639। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 के बीच की संख्या क्या होगा, तो 10 और 12 के बीच की संख्या क्या है दोस्तों, 11 है ना। तो इसी तरीका से इन्होंने पूछा 5638 और 5640 के बीच की संख्या 5639। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, उसके बाद है आपका ड, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आपको समझ में वाला आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब दोस्तों हमारा ड में जो है बोल रहा है 2462, क्या है 2462 और 2426 में है ना, 2026 में पूछ रहा है खाली जगह बड़ी संख्या है, तो यानी कि बड़ी संख्या बताइए इसमें से कौन होगा, ए वाला और ए वाला में से सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। आप तो बोलेंगे कि सर 2462 है, 2426 है, तो 26 क्या है 62 से कम है, तो बड़ा कौन हो जाएगा 2462, तो आपको खाली जगह वाला में क्या भर देना होगा 2462, जो क्या है बड़ी संख्या है। लास्ट में लिखा ना बड़ी संख्या है, तो कौन होगा बड़ी संख्या, ये वाला। उसके बाद दोस्तों आपका एक और है ढ 1214, यानी कि 1214 और 989 है ना, 1214 और 989 में खाली जगह छोटी संख्या है, अभी छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटी संख्या आपको पता होगा, ये वाला 1214 जो है बड़ा है और 989 क्या है छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या भर देंगे 989। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको प्रश्नावली 1 का जो है 1 2 3 आपको इस वीडियो में बताया, और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, और बाकी जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी बताएं कि आपको जो है मैंने इस वीडियो में जो बताया आपको समझ में आया, तो कृपया कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया इस क्वेश्चन में, है ना, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन को समझ में आया है। बाकी दोस्तों चलिए जय करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।